टीएमसी के भीतर जारी सियासी घमासान के बीच टीएमसी सांसद कृति आजाद ने पार्टी से नाराज नेताओं पर तीखा हमला बोला है। टीवी 7 भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन सांसदों ने टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर जीत हासिल की वह खुद को अलग नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को बागी नहीं बल्कि गद्दार कहा जाना चाहिए। आजाद ने कहा कि असली बगावत सभी के लिए है। साथ ही उन्होंने अपने पिता का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वे बीजेपी में गए थे तो उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था। ईडी और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी का ये छापेमारी जो हो रही है, लेकिन कुछ समय साथ ही आपको बताएं कि उस छापेमारी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका दावा ये है कि पहले देखिए ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आइए आपको सुनाते हैं हमारे संवाददाता से खास बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। पश्चिम बंगाल में लगातार राजनीति भूचाल हो रहा है। टीएमसी में कई बागी विधायक और अब तो कई बागी सांसद भी अपना दल बदल रहे हैं। बात कर लेना चाहेंगे टीएमसी से सांसद और वरिष्ठ नेता कृति आजाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से 4 मई को नतीजे आए, कम समय के अंतराल पर ही विधायक बागी होते हुए दिखाई दिए, सांसद बागी होते हुए दिखाई दिए। अब जो स्थिति बन रही है कि अब रविवार को शुवेंदु अधिकारी के साथ बैठक करेंगे, सोमवार को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे, उनको पत्र देंगे, अलग गुट बनाने की बातें की जा रही हैं। बागी मत बोलिए, भगौड़े बोलिए जी। क्योंकि ये तृणमूल के सिंबल पर लड़े थे, इसलिए बागी नहीं है। 5 साल इनको विपक्ष में रहने के लिए जनता ने मत दिया था, तभी ये जीते थे। तो इनको बागी मत बोलिए, भगौड़े बोलिए, गद्दार भी बोल सकते हैं। वो गद्दारी तो की, बड़ी सीधी सी बात है। और तृणमूल को कुछ नहीं होने वाला। ममता बनर्जी तृणमूल है, उन्होंने खड़ी की है ये पार्टी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो संशोधन हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ में 1985 के बाद अटल जी के समय, कि आपको पूरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना होगा, सिर्फ केवल एमएलए या एमपी पार्टी नहीं बनता। तो नीचे तक, जो वार्ड तक, जो पंचायत तक का इंसान है, वो आपके पास होना चाहिए। रजिस्टर्ड ममता बनर्जी हैं। ये केस 4 साल से महाराष्ट्र में चल रहा है शिवसेना का, तो हम इसको जानते हैं, समझ चुके हैं, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप कह रहे हैं कि बागी नहीं वो बोलिए, लेकिन जब उन सांसदों से बात करो तो वो कहते हैं कि ममता की या फिर अभिषेक बनर्जी की राजनीति अब खत्म हो चुकी है, हम गद्दार नहीं हैं, गद्दार वो रहे हैं, क्योंकि जब हम उस पार्टी में थे हमें बोलने का मौका नहीं मिलता था, सब कुछ सिर्फ अभिषेक बनर्जी ही करते हैं। क्योंकि कल्याण बनर्जी का भी जो बयान आया सामने कि दीदी या तो मुझे चुने या तो बनर्जी। छोटा क्वेश्चन पूछिए, तो इनको इलेक्शन हारने के बाद ही ये सब याद आया? हारने से पहले ये सत्ता का लोभ ले रहे थे, आनंद कर रहे थे। इनके यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था, ये देख रहे थे। क्या ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे? ये प्रश्न तो इनसे पूछना चाहिए ना। इलेक्शन के बाद इनको क्यों ये सब याद आया? ये बिल्कुल पूछा भी था ये सवाल, तो वो कह रहे थे उस वक्त हम बोल नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि सरकार इनकी थी। क्यों? शुवेंदु अधिकारी चला गया बोल के। शुवेंदु अधिकारी गया था, मुकुल रॉय गया था, सब बोल करके गए थे, सब वॉशिंग मशीन में साफ हो गए थे। वही शुवेंदु अधिकारी जो 5 लाख लेते हुए पकड़ा गया था कैमरा पे, और प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वो बोल रहा था, शुवेंदु बोला आओ आओ, लाए हो, पैसा लाए हो, यहाँ रखा वहां रखा, लाओ और कितना लाओगे, ये सारी बातें। वो उधार का सिंदूर मांग में लगा लिया इन्होंने। आज वो चीफ मिनिस्टर है, कहता है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ूंगा। वही काकोली दास्तीदार जिसने 5 लाख रुपए लेती हुई पकड़ी गई थी, वो चली गई। कितने ईमानदार लोग हैं ये लोग। कोई किसी चिट फंड में फंसे हुए हैं, कोई अपने क्षेत्र में काम में फंसे हुए हैं, तो क्या कहा जा सकता है? अभिषेक बनर्जी के यहाँ जिस तरीके से पहुंच रही है, सीआईडी पहुंच रही है, लोग पहुंच रहे हैं, छापेमारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, कई घंटे उनको फिर से समन भेजा जा रहा है। वो सोच रहे हैं कुछ निकल जाए तो फंसा दें, एक चीटी भी निकल जाए तो फंसा दें। 0 कर दिया, 3 बजे सुबह पहुंचे हैं, और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट को बुला के कमरा तोड़ा गया है, अलमारियां तोड़ी गई हैं, और उसके बाद जो बना है रोजनामचा, उसमें लिखा है नील, कुछ नहीं पाया। उसके पहले ममता दीदी के यहाँ कर दिया, छोड़ दिए। वो मुख्यमंत्री थी 3 बार, एक महिला थी, दिल्ली में थी, उनके घर में चली गई सीडीआई, उन्होंने सीआईडी उन्होंने लिख करके दिया नील। तो मुझे ये लगता है कि कुछ खोजने की कोशिश की, नहीं मिला। 2 थे इनके काम कि कुछ मिल जाए। दूसरा कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको बता दें कि तुम्हारे आकाओं के यहाँ रेड मार दिया तो तुम किस खेत की मूली हो। अच्छा, एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि आप भी सांसद हैं सर, क्या ये जो बागी हो चुके हैं सांसद, ये अपना अलग गुट बना करके टीएमसी के नाम पे आगे चल सकते हैं? बागियों को बदनाम मत करिए, इनको बागी बोलकर।
ये भगौड़े हैं, इसलिए बागियों को बदनाम मत कीजिए। एक अंतिम चीज, आप बागी तो मेरे पिताजी थे जो अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे, पाँव में गोली खाई थी अंग्रेजों से लड़ते हुए, 6 बार जेल गए थे, 150 कोड़े खाए थे, अंग्रेज सरकार के बागी थे। और जब मैं बीजेपी में गया था तो मुझे घर से निकाल दिया था, उन्होंने कहा तुम मुखबिरों के साथ जा रहे हो, गेट आउट, गद्दारों के साथ जा रहे हो। तो मैं उनमें असूल में पला बढ़ा हूँ कि बुरे वक्त में ही इंसान का चरित्र का पता लगता है। एक अंतिम चीज सर, आप कांग्रेस में भी रह चुके हैं और जिस तरीके से टीएमसी और कांग्रेस के बीच में विलय की बातें लगातार सूत्रों से जानकारी मिल रही थी, आ रही थी, उसको लेके क्या कहेंगे? आपने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं कि कोई विलय नहीं होगा। साथ मिलकर चुनाव जरूर लड़ेंगे लेकिन कोई विलय नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद से। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। आपने सुना किस तरह से आजाद ने कहा कि जो देखिए दल बदल रहे हैं वो बागी नहीं है, वो गद्दार है। उन्होंने गद्दार उनका नाम रख दिया है। साथ ही उनका कहना है कि कांग्रेस के साथ रिश्तों पर उन्होंने साफ कहा कि चुनावी गठबंधन हो सकता है, टीएमसी किसी दल में विलय नहीं करेगी, ये संभव नहीं है। देखिए जिस तरह से टीएमसी से लगातार खबरें आ रही हैं, बागी नेता बदल रहे हैं और ऐसे में देखिए उनका ये भी कहना है कि जो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो पहले भ्रष्ट थे लेकिन अब वो बीजेपी से जुड़ गए हैं तो अब वो भ्रष्ट नहीं है, ये कहना आजाद का है। देखने वाली बात होगी कि जो बागी सांसद ने दल बदलती जो राजनीति की अगर खबरें आ रही हैं कि आने वाले समय में ये क्या कुछ रुख अपनाते हैं, क्या अलग गुट बनाते हैं या फिर ये भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं।